नमस्कार, आप देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज इंडिया। हरियाणा की आईपीएस अधिकारी स्मृति चौधरी का शुक्रवार को अचानक 48 साल की उम्र में निधन हो गया। क्या है पूरा मामला, जानते हैं राजकुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा की आईपीएस अधिकारी स्मृति चौधरी का शुक्रवार को निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से बीमार थी, जिस वजह से छुट्टी पर चल रही थी। उनका जन्म 15 अगस्त 1976 को हुआ था। इसके बाद कैथल में उनकी शादी हुई थी। फिलहाल स्मृति का परिवार पंचकूला में रह रहा है। स्मृति बतौर एचपीएस अधिकारी हरियाणा पुलिस में आई थी, लेकिन बाद में उनकी प्रमोशन आईपीएस के तौर पर हो गई, जिसके बाद वह 2012 बैच की हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी बनी। इस वक्त वह अंबाला में एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी के पद पर तैनात थी। स्मृति की मां जयवंती श्योकन भी आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं। इसके अलावा भी उनके मायके के परिवार में ज्यादातर रिश्तेदार बड़े अधिकारी रहे। स्मृति के मायके के अधिकतर सदस्य अफसर रहे हैं। 1998 में राजेश कुमार से हुई थी शादी। स्मृति चौधरी की शादी साल 1998 में कैथल के गढ़ी गाँव के रहने वाले राजेश कुमार से हुई थी, जो महाराष्ट्र में आईजी पोस्टेड हैं। स्मृति के दादा चौधरी बसंत सिंह के परिवार के अधिकतर सदस्य अफसर हैं। बड़े बेटे राम कुमार श्योकन कॉलेज से प्रोफेसर रिटायर हैं, तो उनकी धर्मपत्नी जयवंती श्योकन आईएएस अफसर रही हैं। राम कुमार का बेटा यशेंद्र आईएएस अफसर है। बेटी स्मृति चौधरी आईपीएस अफसर बनी। बसंत के एक बेटे रिटायर्ड कर्नल बसंत सिंह के दूसरे बेटे स्वर्गवासी सज्जन कुमार कॉन्फेड में जीएम थे और उनकी धर्मपत्नी कृष्णा डिप्टी डीईओ रही हैं। तीसरे बेटे वीरेंद्र एसआई थे और उनकी धर्मपत्नी इंडियन एयरलाइंस में डिप्टी मैनेजर रही हैं। चौथे बेटे गजेंद्र सिंह आर्मी में कर्नल रिटायर रहे हैं और अभी निजी पायलट हैं। बसंत सिंह की बड़ी बेटी बिमला ग्रेजुएट है और पति इंद्र सिंह एडवोकेट हैं। उनके बेटे अनिल ढुल भागड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हैं। बेटी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल, दूसरी बेटी कृष्णा प्रिंसिपल रिटायर्ड है और उनके पति रघुवीर पंघाल आर्मी में मेजर से रिटायर होने के बाद एचएयू में विभागाध्यक्ष रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली तैनाती एंटी करप्शन ब्यूरो में डीएसपी के पद पर हुई। इसके बाद वे 28 नवंबर 2006 से 8 फरवरी 2010 तक पंचकूला डीएसपी, 9 फरवरी 2010 से 22 जुलाई 2011 तक डीजीपी ऑफिस में फ्लाइंग स्क्वाड डीएसपी और 19 अगस्त 2011 से 22 जुलाई 2014 तक लोकायुक्त कार्यालय में डीएसपी रही हैं। 2014 में एएसपी प्रमोट हुई। 22 जुलाई 2014 को वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पुलिस प्रमोट हुई। कुछ दिन पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रहने के बाद उन्हें फिर से लोकायुक्त कार्यालय में एसपी के पद पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 28 फरवरी 2017 तक कार्य किया। 28 फरवरी 2017 को उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में चयन सूची 2015 के तहत शामिल किया गया और उनकी बैच वर्ष 2012 निर्धारित हुई थी। 2021 तक पुलिस की बटालियन में कमांडेंट रहीं। इसके बाद 28 फरवरी 2017 से 22 नवंबर 2017 तक लोकायुक्त एसपी, 23 नवंबर 2017 से 20 नवंबर 2018 तक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में एसपी, 21 नवंबर 2018 से 1 जुलाई 2019 तक चरखी दादरी की एसपी और 2 जुलाई 2019 से 26 अगस्त 2019 तक पंचकूला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की एसपी रहीं। 27 अगस्त 2019 को उन्हें अंबाला सिटी में हरियाणा आर्म्ड पुलिस की प्रथम बटालियन में कमांडेंट नियुक्त किया गया, जहां वे 20 जून 2021 तक रहीं। 2023 में अंबाला एएसपी में एसपी नियुक्त हुई। इसके बाद वे 21 जून 2021 से 15 सितंबर 2023 तक हरियाणा पुलिस मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर शाखा में एसपी के पद पर कार्यरत रहीं। 15 सितंबर 2023 को उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो में एसपी के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वे अब तक कार्यरत थीं। राज्य सरकार ने 4 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्हें 1 जनवरी 2025 से चयन श्रेणी में प्रमोट करते हुए वेतनमान लेवल 13 प्रदान करने की घोषणा की गई। दिल्ली से राजकुंद्रा की ये रिपोर्ट।